इमिटेशन और कोपिंग पे एक वीडियो किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत लंबा ड्राइव रहेगा। आज सारी अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल की है, तो लेकिन आप लोगों से दूर नहीं रह सकता, इसलिए वीडियो जरूर बनेंगे और वीडियो आपके सामने आएंगे भी सही। सो इमिटेशन और कोपिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि इमिटेशन और कोपिंग में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन का काम करती है। यानी वो चीज के बगैर आपके बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो सकती। तो ये क्या चीज आप कंसीडर करें, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि इमिटेशन और कोपिंग में डिफरेंस आपको बताया था, लेकिन इनमें से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो जब आप बात करते हैं ना कि बच्चा अभी प्रिटेंड प्ले करने लगा है, अभी इमिटेशन करने लगा, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका बच्चा यूजुअली देखने में ये आता है कि 6 महीने 7 महीने की एज में वो कम्युनिकेशन की तरफ जाने लगता है, एक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ। सो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन, टीवी और दूसरी चीजें ना दे, नहीं तो फिर वो वहीं से कॉपिंग करेगा, वो इमिटेशन नहीं करेगा। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कॉपिंग होता है सिंपली आपने जो बोला, आपने जो देखा एग्जैक्टली उसका रेप्लिका तैयार कर देना। और इमिटेशन होता है जिसमें पूरे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यानी कॉपिंग को आप एक रोबोटिक एक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इमिटेशन को एक ह्यूमन एक्ट बोल सकते हैं। जब इमिटेशन की आप बात करते हैं उसमें क्या होता है, कंप्लीट इमोशन। जैसे आप कहते हैं दादाजी कैसे चश्मा लगाते हैं, दादाजी ऐसे चश्मा कैसे ऐसा कर, यानी वो पूरा ऑब्जर्व किया उसने दादाजी को और दादाजी के कंप्लीट एक्शन करने की कोशिश करी। तो इनसे क्या होता है कि उसका एक सेंसरी प्रोसेसिंग और एक मेंटल प्रोसेसिंग डेवलप हो रहा है। जब ये चीजें डेवलप होने लगती है तो बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग आती है, उस अंडरस्टैंडिंग से उसका स्पीच डेवलप होता है। यूजली क्या होता है, जब आप कॉपिंग कराते हैं, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताने की कोशिश करता हूं कि भाई इससे ज्यादा जो है ना, आप सिखाने की कोशिश ना करें, इसे दिखाने की कोशिश करें। आप सिखाने की कोशिश करते हो कि यार ये एप्पल है, क्या है ये बोल दो, वो बोल दो। हम खुश हो जाते हैं, वो 4 5 6 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। हम कहते हैं यार ये तो पापा भी बोल लेता है, मम्मा भी बोल लेता है, दादू भी बोल लेता है। लेकिन इमिटेशन में क्या होता है कि जब वो दादू नाम ले या पापा नाम ले या बाबा नाम ले, तो वो सारी की सारी कंप्लीट पिक्चर बच्चे के ब्रेन में आनी चाहिए, उसके जहन में आनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि एक चीज पता लग गई, पापा आ गए तो पापा के बारे में बोल दिया। ऐसे बोलना नहीं है, यानी उसको बोल बोल करके रिपीट नहीं करवाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश करनी है। जब एक्सपोजर देते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, लेकिन स्क्रीन से हटा करके भरिए। यूजुअली अब एक गाइडलाइंस भी आ चुकी है कि स्क्रीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब आज की डेट में जो गाइडलाइंस है, 18 महीने के पहले तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 18 महीने के पहले स्क्रीन नहीं दिया, आपने देखा होगा मैक्सिमम रिग्रेशन 18 महीने की एज में ही आना शुरू होते हैं, 1.5 साल की एज में आते हैं। क्योंकि उसके पहले आपने स्क्रीन दे दिया, बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा था, फिर रिग्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो जब आप इमिटेशन और कॉपिंग की बात करते हैं, बच्चा जब इमिटेट करना शुरू करता है, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है। 6 महीने की एज में यूजुअली ये चीजें स्टार्ट होती हैं और साल 1.5 साल तक ये सब चीजें चलती हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। इमिटेशन एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इसकी वजह से बच्चा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। इसलिए आप इमिटेशन को हमेशा एनकरेज करने की कोशिश करें। बच्चे से आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चे को रिपीट करने के लिए कुछ मत कहिए कि बोलो एप्पल, बोलो बॉल, बोलो कैट। ये सब चीजें आप अगर सिखाते चले जाएंगे तो उसे सिर्फ पकी पकाई चीजें, यानी आप उसको एक स्पून फीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, उसको रिपीट करवाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व करेगा, इमिटेशन का मतलब ऑब्जर्वेशन, जितना उसका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होता चला जाएगा, उतना ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। और अगर स्पीच अंडरस्टैंडिंग के बाद आएगी तो वो कॉन्क्रीट स्पीच होगी, यानी बच्चा अच्छे से लर्न करेगा। इसलिए इमिटेशन को डेवलप होने दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको बताने की कोशिश करें, सिखाने की कोशिश ना करें, रिपीट कराने की कोशिश ना करें, तभी आप बेनिफिट में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।